स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट पोइम लेके आए हैं। अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ में आज अपन लेके आए हैं नई पोइम, 8 जेनिफर्स टाइगर्स। 8 जेनिफर के टाइगर, ये पोइम अपन पढ़ेंगे और इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे से आगे अपने मिलने वालों को भेजिए ताकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स पहले उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि इस कवि का दृष्टिकोण क्या है आंट जेनिफर के बारे में, इसकी ओर क्या बताना चाहता है। वो कहता है कि भाई आंट जेनिफर के प्रति वो सिंपैथी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सहानुभूति। क्योंकि आंट जेनिफर नाम जो है एक अपने पति के द्वारा गुलाम बताया गया उसको, इस कारण से उसके प्रति वो सिंपैथी दर्शाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, मैसिव मीन्स। मैसिव का अर्थ क्या होता है? मैसिव का अर्थ याद रखना, बहुत ही भारी, हुज, विशाल। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हुज, विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत भारी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू एडजेक्टिव्स हैड बीन यूज्ड फॉर। प्राउड और अनअफ्रेड, प्राउड का मतलब होता है गर्वित, किसी के ऊपर गर्व करना, और अनअफ्रेड मतलब बिना भयभीत। तो ये दो विशेषण जो है किसके लिए उपयोग किए गए भाई? किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? द टाइगर्स ऑन द पैनल। उस जो पेंटिंग थी, जो एक पर्दा था, उस पैनल के ऊपर टाइगर्स का चित्र उकेरा गया था, उसके लिए बताया गया। तो वो बिना एकदम वो गर्व होकर और बिना भयभीत होकर के वो है जो आपके भ्रमण करता रहता है। तो इसका डी आंसर इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सी वाज मास्टर्ड बाई इज ए रेफरेंस मेड टू द। वो है जो किसके द्वारा गुलाम बनाई गई थी, यानी उसके बारे में क्या बात बताई गई है। तो ये रेफरेंस क्या बनाती है, क्या बात बताती है? हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। क्या बात आती है कि वो जो आंट जेनिफर है, वो है जो अपना जीवन बहुत ही कठोरतम और कठिनाइयों से बिताती है। उसने अपने जीवन में पूरे जीवन भर है जो उसने कठिनाइयों का सामना किया है। ये बात है जो वो बताती है ना। फिर अगला देखो, स्टील रिंग्ड मीन्स। स्टील रिंग का अर्थ क्या बताया गया है? स्टील रिंग का मतलब होता है भाई, जो अभी भी जो उसकी अंगूठी थी ना, ऐसे देखा जाए तो अंगूठी जो थी वो उसके हाथों में पहनाई गई थी, अंगुली में पहनाई गई थी। इसका मतलब है कि वो अपने मास्टर द्वारा गुलाम है। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या? ऑपरेशन विल कंटिन्यू, यानी अभी भी उसके पहनी हुई। इसका मतलब वो है जो पूरी तरह से उससे प्रताड़ित है, उसके दबी हुई है तनाव में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑपरेशन विल कंटिन्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आंट जेनिफर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ। आंट जेनिफर के परिवार में कौन कौन शामिल हैं, ये बात बतानी है कि भाई आंट जेनिफर के परिवार में कौन कौन है। तो इसमें बताना है सी एंड हर हस्बैंड, यानी एक तो वह खुद है और दूसरा उसका पति है। तो सी एंड हर हस्बैंड, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वर्ड चिवेलरिक इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स। चिवेलरिक का मतलब होता है बहुत ही ऐसे बहादुर और सम्मानीय। इस संदर्भ में ये बताया गया। ये चिवेलरिक वर्ड जो है उससे टाइगर के लिए यूज हुआ है। किसके लिए हुआ है? जिसको मतलब वो चित्र में है तो भी मतलब उसको बहुत बड़ा सम्मान मिला हुआ है और वो बहादुर है ना, स्वतंत्र है। इसलिए चिवालरिक का मतलब क्या होता है? ऑनरेबल एंड ब्रेव। चिवालरिक का मतलब क्या होता है? ऑनरेबल एंड ब्रेव। द वर्ड प्रेंस इन द पोएम मीन्स। प्रेंस का अर्थ क्या होता है? जंप लगाना, आगे कूदना होता है, ध्यान रखना। प्रेंस का मतलब क्या होता है? जंप, जंप अहीड, आगे की ओर कूदना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज ए सबटल रेफरेंस टू। अब जो मैसिव पहले बताया था भारी, और वेट का मतलब वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग, यानी उस चाचा के शादी का जो बैंड था, बंधन था, उसका बंधन, उसके ऊपर वजन भारी था।
ये सबटल किस प्रकार से बताया गया है कि क्या बात बताइए, यानी किस चीज़ को लेकर के ये बंधन है, यानी उसका ये चीज़ बताती है कि जो द हैवी गोल्ड रिंग है, यानी उसको जो चाची को है एक सोने की भारी अंगूठी पहनाई गई, उसका उसी को ये बात बताई जाती है कि भाई, एक मिनट उसमें देखना, वापस अपन देखते हैं कि हाँ ये बात आती है। ठीक है, देखो मैसिव वैन वही है, यानी उसकी सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, यानी एक तो गोल्ड रिंग तो पहनाई गई थी, लेकिन वो गोल्ड रिंग को मतलब तुलना किससे किया गया है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर, सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, यानी उसके पति की जो हाथों का जो दबाव था, उसका जो भारीपन था, वो अंगूठे के रूप में या और किसी के रूप में है जो उसको है जो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आर्ट जेनिफर डूइंग विथ वुल। वुल होती है ऊन, तो ऊन के साथ आर्ट जेनिफर क्या कर रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऊन के साथ वो केवल और केवल सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल, एक दीवार के ऊपर लगाने वाला कपड़ा होता है, उस दीवार कपड़े के ऊपर उस ऊन के द्वारा वो है जो उसके ऊपर कुछ बना रही थी, यानी जो सुआ होता है ना, सुइयों से वो है जो ऊन से है जो एक चित्र उकेर रही थी टाइगर का, है ना, वो वहाँ पे पेंटिंग बना रही थी उसके ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द पेस इज रेफर्ड टू, पेस, पेस का अर्थ होता गति, कौन गति करते थे, किसके लिए प्रयोग हुआ पेस, ये हुआ था टाइगर्स के लिए, वो टाइगर दौड़ रहे थे। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला देखो, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, डेनिजन्स, डेनिजन्स का होता है जंगल के निवासी, यानी ग्रीन मीन्स ग्रीन वर्ल्ड होता है, हरा संसार जंगली होता है, और उसके डेनिजन्स कौन होता है, निवासी, यानी वो जो टाइगर्स होते हैं वो किसके हैं, जंगल के निवासी होते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। अगला देखो, हु डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, दे, यानी वाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के उस पर्दे के ऊपर टाइगर्स क्या करते हैं, वो आपके प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, प्रेस का मतलब जंप होता है, ध्यान होना, जंप नहीं लिखना, अपन को पोएम के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। अभी प्रेस का अर्थ पूछते हैं ना, तब जंप लगाते हैं। ठीक है ना, देखो आगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। द पोएम आर्ट जेनिफर इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये याद रखना है, पोइट नाम पूछ सकते हैं सभी पोएमों के, एड्रिन रिच नाम याद रखना है। आर्ट जेनिफर किसके द्वारा लिखी गई है, ये एड्रिन रिच के द्वारा। वेयर आर द टाइगर स्लीपिंग, टाइगर कहाँ सो रहे थे भाई, इन द केव्स, गुफा में सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे, गुफा में, केव होती है गुफा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स टेल आफ्टर द हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसके भयभीत हाथ क्या करेंगे, ये इसमें ये क्या क्या बात बताएंगे। देखो, एक तो बात आती है स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उसकी कहानी बताएंगे जीवन की। हर कंस्टेंट मैरिड लाइफ, उसके जो शादी की जीवन था उसके बारे में बताई जाएगी। हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वेज एंड बीट द फियर्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ ताकत के बारे में उसकी वो तरीका ढूंढेगी, उसके पीठ भाई को जो पीटी गई थी, किसके द्वारा पीटी गई थी, उसके पति के द्वारा, तो ये सारी बातें वो उसका शरीर बता देगा भाई, और दीज ये सब हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम, टाइगर्स किस प्रकार का वर्णन किया गया टाइगर्स के बारे में, तो ये सीधा ही बताया गया था, वो एज फेरोसियस थे, फियर से लेस थे, चिवलरिक थे, ऑल ऑफ दीज, यानी बहादुर, भय से रहित, और गर्व में स्वतंत्र, इस प्रकार के वो थे। ठीक है, तीनों ऑप्शन इज द करेक्ट। वाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर ए टाइगर्स ऑन द पैनल, आंट जो टाइगर्स को उन पैनल के ऊपर क्यों बना रही थी भाई, किस लिए बना रही थी, टू एक्सप्रेस सप्रेस्ड फीलिंग्स, वो बता रही थी कि देखो टाइगर्स तो आपके कैसे स्वतंत्र हैं, उसकी जो दबी हुई भावनाएं थी वो बताने के लिए, एक एक्सप्रेसर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को अभिव्यक्त करने के लिए कि अपनी वो उसकी ताकत दबी हुई है,
और टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ वॉरियर, एक योद्धा के प्रति अपनी लड़ी हुई आत्मा के बारे में अभिव्यक्त करने के लिए सारे सही है। ठीक है, डी इज ऑप्शन इज द करेक्ट। वाट डज ए वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट, जो शादी की अंगूठी थी वो क्या प्रदर्शित करती है, ध्यान रखना, वो क्या प्रदर्शित करती है, अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ। क्या बात बताती है, अनावश्यक जो दबाव होता है अपने जो घरेलू जो अपना हस्बैंड होता है, पति होता है, उसकी जिम्मेदारियों जो लाइफ की शादी की जिम्मेदारी थी उनके बारे में, है ना, ये बात बताता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, 20 क्वेश्चन ही करेंगे अपन, चिंता मत करो, एक बार तो फिर और देख लेंगे। व्हाट इज आंट जेनिफर लोडेड विथ, आंट जेनिफर किस वजन के साथ दबी हुई थी, किससे दबी हुई थी, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, किससे दबी हुई थी, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ से दबी हुई थी। ये अपने 20 क्वेश्चन आज एक्यूरेट कर लिए हैं। इस वीडियो को और ज़्यादा देखिए, आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार ये क्लासें देखते रहिए भाई, बहुत फ़ायदा होने वाला है इन क्लासों से, बहुत फ़ायदा होने वाला है, एग्ज़ाम इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ओके दोस्तों, गुड नाइट।